राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति। वेदवत्ता, पाप भीरु, अतिरथी दशरथ राजा न्यायी था और न्याय के साथ राज्य चलाकर प्रजा को संतुष्ट रखता था। प्रजा की भी राजा के प्रति अपार भक्ति थी। राजा दशरथ को कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ये 3 सुंदर गुणवती पत्नियां थीं। वे भी राजा से बहुत प्रेम करती थीं। इतना सब ऐश्वर्य होते हुए भी एक शल्य राजा के मन में सतत खलता था। संतान ना होने की कमी राजा को निरंतर बेचैन किया करती थी। तब मुनिवर्य वशिष्ठ ने कहा, हे राजा, तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। यज्ञ नारायण प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी की आज्ञा को शिरोधार्य मानकर महाराज दशरथ ने तुरंत यज्ञ की तैयारियां करना आरंभ किया। सरयू नदी के तट पर भूमि निश्चित की गई। दशरथ ने इस अवसर पर बहुत दान धर्म किया। शुभ मुहूर्त में विधिवत यज्ञ का शुभारंभ हुआ। महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों सहित यज्ञ करने बैठे। मंत्रोच्चारों से दिशाएं गूंज उठी। यज्ञ कुंड में हवन होने लगा। यज्ञ कुंड से उठने वाली पवित्र केसरी ज्वालाओं के तेज से आसपास का वातावरण प्रकाशमान और पवित्र हुआ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ यथाविधि संपन्न होने जा रहा था। अंत में पुत्र कामेष्टि के मंत्रों का पठन आरंभ हुआ। यज्ञ कुंड से तेजो नारायण जैसा एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथों में एक स्वर्ण पात्र था। वो पायस से भरा हुआ था। उस दिव्य पुरुष ने वो पायस पात्र महाराज दशरथ को सौंपते हुए कहा, राजन, इस स्वर्ण पात्र के देवदत्त पायस को आप अपनी रानियों को प्रसाद के रूप में खिलाइए। इससे आपको 4 सुलक्षणी पुत्र होंगे। इतना कहकर सुवर्ण पात्र राजा के हाथों में देकर तेजो नारायण अदृश्य हुए। दशरथ राजा ने प्रसन्न मन से उस स्वर्ण पात्र के पायस को अपनी 3 रानियों में बांट दिया। रानियां सुखी हुई, 3 गर्भवती हुई। चैत्र शुक्ल नवमी को प्रथम कौशल्या को मध्याह्न के समय पुत्र हुआ। उसका नामकरण राम अर्थात संतोष और आनंद देने वाला ऐसा रखा गया। उसके तुरंत बाद सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। सारी अयोध्या नगरी हर्ष से पुलकित हो गई। समूचे राज्य में दीपोत्सव हुआ। निर्धनों को अन्नदान किया गया। जिनका एक भी पुत्र नहीं था, उन महाराज दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति होने से राजा स्वयं तो हर्षित हुए ही, पर मातृत्व के परम सुख की प्राप्ति से 3 रानियों की प्रसन्नता अपार थी। राजपुत्रों को हर प्रकार की शिक्षा देकर सक्षम बनाए, ये प्रत्येक राजा का कर्तव्य माना जाता था। महाराजा दशरथ ने भी महान गुरुओं के मार्गदर्शन में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को सभी विद्याओं में निष्णात किया। विशेषकर श्री राम की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। इन 4 भाइयों में परस्पर अत्यंत प्रेम था। इनमें भी लक्ष्मण राम से बहुत प्रेम करते थे। राम से दूर रहकर वे बहुत व्याकुल होते थे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, इन 3 रानियों में भी आपस में बहुत आत्मीयता थी। सभी अपने पुत्र के साथ ही दूसरी के पुत्र से भी बहुत प्रेम करती थी। राम के ज्येष्ठ होने के नाते सभी उनका बहुत आदर करते थे, परंतु कौशल्या की समान ही सुमित्रा और कैकेयी राम को अपना ही पुत्र मानकर बहुत प्यार करती थी। राम सभी में बड़े थे। प्रजा के साथ उनका व्यवहार स्नेहपूर्ण था। वे सभी के सुख दुख की पूछताछ करते थे। अपनी नम्रता से राम सभी के हृदय जीत लेते थे। कुछ वर्ष के पश्चात अपना शासन चलाने में राम सक्षम होगा, ऐसा विश्वास
दशरथ राजा को हुआ। कहानी का तात्पर्य है, सौतेले पुत्र पर भी अपने ही पुत्र समान वात्सल्य रखने की महानता दशरथ की सभी रानियों में थी। भ्रातृ प्रेम का आदर्श उदाहरण राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का परस्पर प्रेम है।